नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और मार्केट में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं ओशो कृष्ण जी, जो आपके सवालों के जवाब देंगे और मार्केट में करना क्या है वो भी बताएंगे। गुड आफ्टरनून ओशो, आ रही हूँ थोड़ी देर में आपके पास और सवालों के जवाब लेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले इस शो में जुड़ना कैसे है और अपने सवाल कैसे पूछना है वो समझ लेते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उससे फटाफट से नोट कर लीजिए, 7045220000। इस पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप हमें सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पर मेल करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि इस शो में, और इनफैक्ट देखिए ये हैशटैग भी आप एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डालकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज़, हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स। अच्छा, अब इसके अलावा आज हम इस शो में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो भी बताते हैं आपको। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर सवाल एड्रेस करेंगे, होंडा इंडिया पारस डिफेंस, हैल, आईटीसी, साथ ही बजाज टेलीकॉम पर भी, माफ़ कीजिएगा बालाजी पे भी। तो ये सारे स्टॉक्स हम आज इस शो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से शो की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रही हैं? तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ेंगी लखनऊ से, साथ ही हम चलेंगे पटना ईशा के पास, और पटना तो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है मेरे दिल में पटना को लेकर, वहाँ चलेंगे। फिर चलेंगे हम गुड़गांव। तो ये सारे सवाल हम एड्रेस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तृप्ति जी, स्वागत है आपका, लखनऊ से जुड़ रही हैं हमारे साथ। तृप्ति जी, गुड आफ्टरनून, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाय, गुड आफ्टरनून। हाय तृप्ति, क्या करती हैं आप? I'm in EdTech from past 13 years. I was working as a sales manager in Akash. Earlier I was in Sri Chaitanya. It's a core EdTech group for JEE and NEET preparation. ओके, गॉट इट। सो आप स्टॉक मार्केट में भी 13 साल से ही हैं या फिर हाल फिलहाल में जुड़ी हैं? क्या करती हैं आप? इन्वेस्टमेंट करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं? Actually I'm very new into it. मेरे husband करते हैं cause he is in JB Pharma, तो he used to like every time in his phone कि मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ and all। तो मैंने कहा मुझे भी सीखना है, थोड़ा देखती हूँ मैं भी। तो I have bought for the very first time in the month of January। मैंने ITC का लिया था 200 shares at the cost of 340 that time। It's for the very first time I have bought for ITC। तो अभी So what do you want to ask now, Tripti? अभी नेक्स्ट मंथ, एक्चुअली नेक्स्ट मैंने लिया है मार्च मंथ में, क्योंकि अभी मैं समझ ही रही हूँ, बिकॉज न्यू भी हूँ तो समझना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, बिकॉज आई एम अ साइंस स्टूडेंट, ये स्टॉक वाला बैकग्राउंड नहीं है मेरा। तो अभी मैंने बालाजी का लिया था 100 शेयर्स। एक करके स्टॉक डिस्कस करेंगे तृप्ति। तो पहले आईटीसी डिस्कस कर लेते हैं, फिर दूसरे स्टॉक्स पर पे जाऊंगी। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि आईटीसी में आप पूछना क्या चाह रही हैं? मैं क्या पूछूं ओशो से? आप इसे होल्ड करना चाह रही हैं, शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका? जी बताएं। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म, बट यस, क्योंकि मुझे चीजें नहीं पता है, कुछ टर्म्स भी क्लियर नहीं है अभी भी। तो आई वॉज लाइक लुकिंग फॉर कि अगर कुछ ज्यादा क्लैरिटी मिल सकती है रिगार्डिंग आईटीसी तो इट वुड बी बेटर। गॉट इट। ठीक है, आईटीसी पर उसी के लिए हैं हम। तृप्ति आपको बताएंगे कि करना क्या है आईटीसी में। अच्छा ओशो जी, जो उनका सवाल है वो आपने सुना ही होगा, लॉन्ग टर्म व्यू तो है फिलहाल इनका। अच्छा, आईटीसी अगर आप देखें तो एफएमसीजी पूरे पैक में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, लॉस में भी चल रही है अब ये 43 रुपए के करीब। चार्ट्स पे कैसा नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म नजरिया? अगर मान लीजिए चलिए 1-1.5 साल के हिसाब से भी देखें तो आईटीसी इनको होल्ड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि 6 महीने में 25% करेक्ट हो चुका है ये काउंटर। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया एंड वेरी गुड आफ्टरनून तृप्ति जी। सी नो डाउट आपने आईटीसी जब बाई किया है उस प्राइस से काफी ज्यादा प्लंज देखने को मिला है आईटीसी पर। बट अगर हम करंट लेवल्स पे देखें तो इसकी जो रैली आई थी नियरली 120 से लेकर के हायर लेवल पे 500, उसका 50% रिट्रेस हो चुका है काउंटर। एंड जो गोल्डन रेशियो है वो नियर अबाउट 270 के आसपास है। तो नो डाउट अभी भी थोड़ा करेक्शन फेज में ही एंटर कर चुका है काउंटर। एंड 300 से 270 का जोन है जहां पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। सो अगर
लंबे टाइम के लिए आपको निवेशित रहना है तो बिल्कुल निवेशित रहें। इस जोन से एक स्टेबिलिटी के बाद एक रिवर्सल, पोटेंशियल रिवर्सल एक्सपेक्टेड है काउंटर से। शॉर्ट टर्म में जो पहला पड़ाव है वो नियर अबाउट 350 355 का है, उसे क्रॉस ओवर करता है तो वापस से 410 तक के जोन मीडियम से लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल निवेशित रहें। थोड़ा सा और पेन देखने को मिल सकता है, बट इन केस 270 75 आए तो भी कोई कॉशन का साइन नहीं है और पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। 355 410 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, 355 410 के टारगेट के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं तृप्ति, आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकती हैं। अच्छा, आगे बढ़ूं इससे पहले एक बार फटाफट से मार्केट हमने डिस्कस ही नहीं किया ओशो जी, आपसे राय लेनी तो बाकी रह गई यहाँ पर। और निफ्टी की स्थिति दिखाई है स्क्रीन पर, 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है आज के सेशन में, 2.5% से ज़्यादा उछल गया निफ्टी 50। साथ ही बैंक निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर, 1500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है आज के सत्र में। और जिस तरीके से सीज फायर अनाउंसमेंट हुई है यूएस और ईरान के बीच, वो एक बड़ा ट्रिगर बना है। ब्रेंट नीचे आया, एक बार ब्रेंट की स्थिति देखिए, 100 के नीचे है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर। तो ब्रेंट में जिस तरीके से नरमी, अभी 100 ऑलमोस्ट टच कर गया, लेकिन सुबह हमने देखा था 99 के आसपास कर रहा था कारोबार। ये एक अच्छी चीज़ ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पर। जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट्स में रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है, याद होगा कल की भी रैली ठीक ठाक थी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप से पार्टिसिपेशन नहीं थी। आज वहां से भी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। तो 2675 ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज अच्छी खासी तेजी, मात्र 200 स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बहुत अभी फिलहाल कमजोरी देखने को मिल रही है। सेक्टोरल हीट मैप देखिए आप, मात्र अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत कमजोरी अगर आप देखने को मिलेगी आईटी में, जो कि मात्र 1% ही अप है आज के सेशन में। शुरुआत तो और धीमी हुई थी आईटी की, लेकिन इंट्राडे में यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो चौतरफा खरीदारी आज के सेशन में, एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है ओशो जी। लेकिन सवाल अहम यहाँ पे ये भी हो जाता है, जब इतनी बड़ी गिरावट हमने देखी है इस पूरे महीने, और इस रैली पर कितना भरोसा करें अब, क्योंकि पोर्टफोलियो पेन में तो रहा है ओशो। आपका नजरिया, आपका टेक क्या होगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर इस रैली के बीच? सी अगेन, अगर निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले आज बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है, एंड जो क्रूशियल हर्डल था पहला 23,300 का, उसे भी सरपास करते हुए दिखाई दे रहा है। बट आज का जो रैली है वो सेंटिमेंट ड्रिवन रैली है। यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर कोई भी चेंज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भी लोअर लोज लोअर हाइस के ही फॉर्मेशन में निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बट आज के लिए पुल बैक रैली है, एक रिलीफ रैली है, एंड मुझे लगता है हायर एंड पे जो नेक्स्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 23,600 फॉलोड बाय 23,780 स्पॉट लेवल्स पे है। ऑल्दो टेक्निकल पैरामीटर्स में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, काफी अर्ली सिग्नल है कि यहाँ से रिवर्सल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है जब तक 23,780 के ऊपर सरपास नहीं करता है, टेक्निकल स्ट्रक्चर बुलिश होना तब भी मुश्किल रहेगा। सो हायर लेवल्स पे थोड़ा कॉशन मेंटेन करें, पोजीशंस लाइट रखें। इंट्राडे पे मेरा व्यू बुलिश है, 23,300 के आसपास बाई करें एंड 23,600 के आसपास अपने पोजीशंस को लाइट करने की सलाह बनेगी। अगेन कल छुट्टी है, तो बहुत अग्रेसिव ट्रेड्स लेकर के निफ्टी या बैंक निफ्टी में ले जाने से रिफ्रेन करें खुद को। बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड्स करंट लेवल्स पे नहीं करें। ओके, कुछ कैरी नहीं करना है, जो भी रखना है आपको इंट्राडे रखना है। इंट्राडे में पॉजिटिव ही है फिलहाल, ये सलाह होगी, क्योंकि कल याद रखिए छुट्टी है। राइट, यहाँ पर ये हमने समझ लिया करना क्या है मार्केट में। लेकिन अब चलते फिर से ईशा के पास। ईशा पटना से हमारे साथ जुड़ रही हैं। ईशा, हाय, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ओशो सर। जी ईशा, बताइए आप क्या करती हैं और सवाल कौन से स्टॉक पर है आपका? जी, मैं एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। फिलहाल तो मैं अभी सबैटिकल पे हूँ, लेकिन जब से मैंने अर्न करना शुरू किया तो मैं काफी एक्टिवली तो इक्विटी में ट्रेड नहीं कर रही थी। तो मैंने एक पैसिव अप्रोच किया अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड के थ्रू गई, मैंने कुछ SIPs किए, क्योंकि मैं कोविड के बाद ट्रेडिंग करनी शुरू की पैसिवली। तो अभी क्योंकि मुझे पता है अभी डिप आई है मार्केट में, तो मैं चाहती हूँ कि आखिर किस तरह से मैं इस करंट सिनेरियो में इन्वेस्ट करूँ, ताकि मेरे पास एक लॉन्ग टर्म एक अच्छा कॉर्पस बिल्टअप हो जाए, यानी कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि मैं अभी के सिनेरियो में, अभी जैसे कि हमने देखा कि परसों निफ्टी 22,500 तक चली गई थी, तो मेरा ये मानना है कि आखिर किस तरह से हम इन्वेस्ट करें। सेक्टोरल हमारी कुछ फंड्स इन्वेस्ट होनी चाहिए, या फिर हमें इक्विटी के ही शेयर्स में लगानी चाहिए। तो मेरा सवाल बिल्कुल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में ही है, बिल्कुल, और सेक्टोरल फंड्स के बारे में, और ग्लोबल एक्सपोजर मेरे पोर्टफोलियो में कैसे हो, किन फंड्स पे लगाने की जरूरत हो, मुझे इस बारे में जानकारी दें।
3-4 सवाल पूछे आपने ईशा एक साथ। हाँ, तो पहले बिल्कुल, शुरुआत हाँ। करते हैं पहले शुरुआत करते हैं कि डाइवर्सिफाई कैसे करें आप अपने पोर्टफोलियो को। ओशो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है पूरे 2 साल। अगर आप देखें, अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं रहा है तो शायद ही आपको रिटर्न्स मिले हैं। सभी को यही हिदायत होती है, सलाह होती है कि अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखें। अब जो नया बंदा या फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, उसको क्या सलाह होगी, कैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, क्या स्ट्रैटेजी? वेरी गुड आफ्टरनून ईशा जी। सी ओवरऑल जैसा आपने बताया कि आप पैसिव इन्वेस्टर हैं एंड अभी भी अगर हम मार्केट में करेक्शन को अगर बेनिफिट लेना चाहें तो बेस्ट जो रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी रहता है वो एसआईपी ही रहता है, बिकॉज इसमें आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लोअर लेवल्स पे आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन काफी स्ट्रांग रहता है, बट करंट लेवल्स पे अगर आपको और भी पोजीशंस ऐड करने हैं तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स पे और भी पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 या 4 म्यूचुअल फंड है तो आप उनमें अपने अनुसार और भी एवरेज आउट करंट लेवल्स पे करते हुए दिखाई आप करंट लेवल्स पे आप कर सकते हैं, सो दैट आपका सीएजीआर ओवर अ पीरियड मार्केट को काफी ज्यादा आउटबीट कर सके। सो वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी है जो हमेशा मार्केट को आउटबीट करता है एंड उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर पैसिव इन्वेस्टर। नाउ थीमेटिक फंड्स की बात रहे तो थीमेटिक फंड्स के लिए आपको काफी ज्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आईटी एंड मेटल्स में। अगर आईटी का अभी फंड्स देखें तो काफी ज्यादा प्लंज्ड है, काफी ज्यादा लो वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है, बट मेटल्स के फंड अगर हम देखें तो काफी ज्यादा एस्केलेटेड है। तो उस जोन पे अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं एंड काफी ज्यादा आप मार्केट को रीड कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं, तब आप थीमेटिक मूवर्स पे मूव करें। एल्स अपने करंट ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड्स पे करंट लेवल्स पे या कोई भी इन फ्यूचर ऐसा टिप आता है जहां मार्केट में आपको 15-20% का करेक्शन देखने को मिलता है, वहां पे अपने पोर्टफोलियो में और 2 से 5% म्यूचुअल फंड्स को ऐड कर लिया जाने का रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, तो अच्छा ओशो, ठीक है, ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स को कैसे अप्रोच करना है, साथ ही पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई करना है वो समझ ले। एक और सवाल इनका था कि ग्लोबल एक्सपोजर कैसे पोर्टफोलियो में बनाए, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? ग्लोबल एक्सपोजर के लिए अगेन काफी ज्यादा डिफरेंट फंड्स रहेंगे, बट अगेन मेरा जो डोमेन है वो प्रॉपरली इंडियन इक्विटीज को लेकर के है। सो ग्लोबल फंड्स में काफी ज्यादा एक्सपोजर किन में रहेंगे, कौन से सेक्टर या थीमेटिक पे रहेगा, उस पे ज्यादा एडवाइस मेरे से बेटर है कि आप किसी और से कंसल्ट कर लें। बट इंडियन इक्विटी मार्केट्स में अगर आपको ऐसा पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है तो मेरे सजेस्टेड एडवाइस से गो थ्रू करें। ग्लोबल एडवाइस के लिए बेटर है कि आप किसी और से डिस्कशन करें। ओके, तो ठीक है, हमने इंडियन इक्विटीज़ में कैसे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के थ्रू हमने समझ लिया है। ग्लोबली अगर आपको ईशा चाहिए तो हम फिर से बात करेंगे सिनेमा से आवाज़ पे, और भी कई सारे शोज़ होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, दोबारा आती हूँ आपके पास, लेकिन तृप्ति जी के पास फिर से चला जाए। तृप्ति जी, उस वक्त आप आईटीसी पे पूछ रहे थे, एक और स्टॉक मेंशन किया था आपने, वो दूसरा स्टॉक क्या था? हाँ जी, इट्स बालाजी टेलीफिल्म्स। क्या पूछना चाह रही है मैम उस पर? एक्चुअली कॉज अभी नया स्टार्ट किया है तो मैंने बालाजी का शेयर्स लिए थे मार्च में, 100 शेयर्स लिए थे अप्रॉक्स 95 एट कॉस्टिंग ऑफ 95। तो अभी मुझे जानना है कि इट विल बी बेनिफिशियल और क्या है इसका मार्केट सिनेरियो। ठीक है, मतलब काफ़ी वीक नज़र आ रहा है बालाजी टेलीफिल्म्स चार्ट पर, और मैं देख रही थी 2007-8 के पास गया था, 2074 के लेवल पर, 274 के लेवल पर। ओशो जी उसके बाद से सीधा काफ़ी करेक्ट हुआ है, एक महीने में 23-24% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में देखिए। एक बार चार्ट भी रखिएगा बालाजी टेलीफिल्म्स का, क्योंकि समझना ज़रूरी है, जब ऐसे स्टॉक हमारे दर्शक चुनते हैं उनको सही राह दिखाना हमारा काम है। रखिएगा 6 महीने का चार्ट स्क्रीन पर, और 6 महीने में देखिए जिस तरीके से करेक्शन आई है इस पर्टिकुलर काउंटर में, ये देखिए 41% का डेंट पड़ा है इसमें। क्या हिदायत होगी बालाजी टेलीफिल्म्स में ओशो? जैसा आपने बताया काउंटर में काफी ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस काउंटर में देखने को नहीं मिला है। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले 3 साल में नियर अबाउट 60 या 55 ऑड लेवल से एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था, 120 तक काउंटर गया था, बट अगेन वहां से फॉल डाउन करते हुए दिखाई दे रहा है। छोटा काउंटर है, सो थोड़ा भी ट्रैक्शन इस काउंटर में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दिखा सकता है। बट मुझे लगता है जिस हिसाब का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ब्लीक स्ट्रक्चर है, हायर लेवल्स पे एक बार पोजीशंस एग्जिट करने की राय बनेगी। करंट लेवल्स पे होल्ड करें,
बट अगले 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हुए अगर थोड़ा इम्प्रूव होता है, स्टॉक प्राइस नियरली 110-115 के आसपास जाता है, तो पोजीशन से एग्जिट करने की राय बनी। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी तृप्ति आपको अपनानी है तो 110 के आसपास आप निकलने की कोशिश करें, क्योंकि चार्ट्स पे टू बी वेरी ऑनेस्ट वीक नज़र आ रहा है बालाजी टेलीफिल्म्स। ओके ईशा, कोई और दूसरा सवाल आपका हो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप पूछना चाहती हो सवाल? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मैं एसआईपी के थ्रू मैं करती आई हूँ अब तक। अभी जैसे मार्केट डिप है तो मुझे लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या एसटीपी के थ्रू करना चाहिए या एसआईपी के थ्रू ही मुझे एड ऑन करना चाहिए, ये मेरा सवाल है। ठीक है, स्टॉक्स में ना, स्टॉक्स में आप कह रही हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में बात कर रही हैं? म्यूचुअल फंड्स में, हाँ म्यूचुअल फंड से ईटीएफ्स, क्योंकि मैं थोड़ा पैसिवली ट्रेड करती हूँ तो मुझे ये जानना है कि आखिर किस तरह से मुझे अभी एसआईपी के थ्रू करनी चाहिए एड ऑन या फिर लमसम के थ्रू। हाँ ठीक है, ओके तो क्या किया जाए ओशो, आप एसआईपी सही रहेगी, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें या लमसम एक बार में डालें और फिर देखें रिटर्न कैसे मिलते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए? एसआईपी में ही एड ऑन करने की राय बनेगी करंट लेवल्स पे, बिकॉज जितने भी आपके एसआईपी हैं उनमें अगेन 2% 5% और कैपिटल ऐड कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। एक बार अगर यहाँ से टेक्निकल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है एंड यहाँ से अगर ग्लोबल क्यूज थोड़े कूल डाउन या डीएस्केलेट होते हुए नजर आते हैं तो वहां पे और अग्रेसिवली अपने पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। बिकॉज इस ईयर अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जितने भी मिड कैप्स हैं, लार्ज कैप हैं या कोई स्मॉल कैप फंड्स भी हैं, उनमें काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। सो फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने पोजीशंस को डेवलप करने का, अपने पोर्टफोलियोज को बिल्ड करने का। बट करंट लेवल्स पे जहां की वोलेटिलिटी ऑलरेडी 24-25 पे है, तो इस लेवल पे बहुत अग्रेसिवली एवरेज आउट या एड ऑन मत करें। 2-5% अपने कैपिटल को इन्फ्यूज करें, म्यूचुअल फंड के कैपिटल को इन्फ्यूज करें करंट लेवल्स पे। अगर इंडिया विक्स या वोलेटिलिटी थोड़ा कूल ऑफ होता है, 16 के नीचे जाता है, तब अपने पोजीशंस और भी ऐड किए जा सकते हैं जितने भी फंड्स हैं उन सब। ठीक है, तो स्टेप अप एसआईपी करना ही सही रहेगा फिलहाल ईशा, यही आपको सलाह है, ज़्यादा बेटर अप्रोच है। चलिए इसी अच्छी खासी रैली 506 अंकों पर दिखेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी 1300 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कर रहा है कारोबार। और ऐसे मूड माहौल में एसबीएस पिक क्या हो, यानी कि सास बहू सेंसेक्स पिक क्या हो, वो समझ लेते हैं, पूछ लेते हैं ओशो से। ओशो बताइए, एक स्टॉक अगर चुनना हो आज के सत्र के लिए तो वो कौन सा होगा? एमक्योर में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, सो मुझे लगता है एमक्योर फार्मा में एक अच्छा ट्रेड लॉन्ग का लिया जा सकता है। 1585 के आसपास ब्रेकआउट आया है काउंटर में, करेंटली 1596 पे ओवर कर रहा है, तो 1590-85 के जोन में बाई करने की राय बनेगी। 1540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड हायर लेवल्स पे जो पहला टारगेट है वो 1660 का है, फॉलोड बाय 1680 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके 1660 का पहला टारगेट और 1680 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है एमक्योर फार्मा में। स्ट्रेंथ पूरी स्पेस में ही देखने को मिल रही है। शुक्रिया ओशो जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को एड्रेस करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र। आप सीधे मुलाकात हुई कमाई का अड्डा में, अब बने रही CNBC आवाज़ के साथ।